दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे। वफाओं की हमसे सबक को नहीं है, वफाओं की हमसे सबक को नहीं है। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम लोग आ चुके हैं विदाई के बाद घर पे। मैं यहाँ चाय पी रही हूँ और उसके बाद हमें करनी है पैकिंग, क्योंकि रात की हमारी ट्रेन है कल की। तो यहाँ पे हम पैकिंग कर रहे हैं गुड़गांव के लिए। कपड़े भी डालने हैं, ज्वेलरी डालनी है, मेकअप डालना है, साथ में शूज़ सैंडल जो है वो सब भी डालने। तो सारा कमरा बिखरा हुआ पड़ा है। यहाँ मैंने डॉटर को बोल दिया है कुछ ज्वेलरी और मेकअप का सामान डालने का। और उसके बाद हम रात को निकल गए थे सब लोग एक साथ, क्योंकि हमारी एक ही टाइमिंग, एक ही ट्रेन में हमारी टिकट थी। और पहली बार ऐसे हम फैमिली एक साथ जा रहे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा था। यहाँ पीछे मेरी मदर इन लॉ और मेरी जो मासी सास है वो आ रहे हैं। फिर हम बैठ गए थे ट्रेन में, क्योंकि ट्रेन का टाइम 10:30 बजे का था और हमको थोड़ा सा लेट हो गई थी, इसलिए हम जल्दी जल्दी यहाँ जा रहे थे। और हमारा जो टिकट थी हमारी अलग एसी में थी और उनकी अलग थी, तो हमारे कंपार्टमेंट अलग अलग थे, लेकिन हम लोग थे साथ में ही। तो हम लोग यहाँ बैठ चुके हैं। और उसके बाद हम तो खाना खा के आए थे घर से, लेकिन हस्बैंड ने खाना नहीं खाया था, तो उन्होंने वहाँ पर ट्रेन में ही खाना खाया था। और ये मेरे देवर हैं, साथ में मेरी मौसी सास के लड़के हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम सोने की तैयारी करने लगे, क्योंकि रात को लेट हो गया था, 11:30-12 बज गए। तो मैंने कहा अब रेस्ट कर लेते हैं। सुबह 5 बजे हमको पहुँचा दिया था गुड़गांव। तो ये हम गुड़गांव पहुँच चुके हैं अर्ली मॉर्निंग। और उसके बाद हम सीधा जाने वाले हैं होटल में, क्योंकि हमारे लिए होटल में स्टे का इंतज़ाम किया हुआ है। तो ये है हमारा रूम। एक्चुअली 3 रूम है, तो ये हमारा रूम है। यहाँ पर हमने अपना चेक इन किया है और अभी फ्रेशन अप होते हैं। और यहाँ पे मेरी डॉटर के साथ में थोड़ी सी क्लिप बना रही थी, क्योंकि मैं तो शार लेके आ चुकी थी, लेकिन डॉटर अभी रेडी होने वाली थी। तो यहाँ मैंने कहा चलो मैं आपको रूम भी दिखा देती हूँ। और यहाँ बारिश हो रही थी, जब सुबह हम आए थे तब भी गुड़गांव में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और पूरा दिन यहाँ पे बारिश ही रही थी। और इनफैक्ट पार्टी वाले दिन भी बारिश रही थी। और यहाँ मैं पूरी तरह से रेडी हो गई हूँ। मैं बाकी सब लोगों का वेट कर रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं अपनी क्लिप बना लेती हूँ। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एंड आज है 13 सितंबर और आज है पार्टी। तो हम आ गए हैं गुड़गांव और अभी रेडी हो चुके हैं। बस अभी हम जा रहे हैं नीस के ससुराल, फिर वहीं पे हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह है, फिर शाम को रेडी होके जाना है पार्टी में। मैंने कहा आप लोगों के साथ बात कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह यहाँ पे आके भी सब कुछ सेट कर दिया। अब निकलने वाले हैं, फिर वहाँ पे टाइम मिले ना मिले। तो मैंने कहा चलिए, और आपको ब्लॉग थोड़े से लेट मिलते हैं उसके लिए सॉरी, क्योंकि बीच में टाइम नहीं मिले। बहुत सारे ब्लॉग हैं वो अभी भी मेरे एडिट करने वाले पड़े हैं, शॉर्ट भी वीडियो भी नहीं आ रहे, तो क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बिजी थी। लेकिन वो सारा कंटेंट पड़ा है, धीरे धीरे आपको वो मिल जाएगा। तो मैंने कहा चलिए सुबह की गुड मॉर्निंग कर ली जाए। गुड़गांव पहुंच चुके हैं हम। आज सुबह पहुंच चुके थे, 5 बजे हम गुड़गांव पहुंच गए थे। और बस अभी रेडी हो चुके हैं और हस्बैंड अभी नहाने गए हुए हैं। फिर सब रेडी होके हम चलते हैं। एक रूम हमारा है ये, एक वो है मेरी जर्जी का, और एक है हमारी मदर इन लॉ वगैरह जो मेरी ननद और आए हुए हैं उनके लिए। तो 3 रूम, वो अपने रूम में रेडी हो रहे हैं और हम यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। तो चलिए यहाँ से हम निकलते हैं, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ दिन में जो भी रहता है। तो बने रहिएगा ब्लॉग में लास्ट तक। चलिए। और उसके बाद रेडी होकर हम सब लोग निकल गए थे होटल से। हमें जाना था वहाँ पे हमारे नीस के घर पे, क्योंकि वहीं पे हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह वहीं पे था। तो हम सब रेडी हो गए और यहाँ जाते रहते मैंने सबके साथ क्लिप शूट कर ली, क्योंकि ये एक यादें होती जो याद रहती, क्योंकि अब हम देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो हम सब लोग रेडी हो गए, हम जा रहे थे हमारे नीस के घर पर। वहीं पर हमारा ब्रेकफास्ट था और लंच का भी हमारे को यहीं पर था, लेकिन अभी हमें सुबह ब्रेकफास्ट के लिए जाना था। हम सब रेडी हो गए और जाते रहते चलो क्लिप शूट कर ली जाए। सब बड़े खुश थे, एक्साइटेड थे। और नीस से भी मिलना था हमको, क्योंकि हम 11 तारीख को उनकी विदाई हो गई थी और उससे अब मिलने वाले थे। तो हम लोग मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है। फिर हम थोड़ी देर यहाँ बैठ गए थे। वो जो गाड़ी थी वो आने वाली थी, बाहर बारिश हो रही थी बहुत तेज़, तो थोड़ी देर हमको वेट करना पड़ा और हमको 2 बार करके जाना पड़ा। मतलब हम लोग ज़्यादा लोग थे, एक्चुअली हम 13 लोग थे, तो हमने 2 बार गाड़ी मंगाई थी और आधा आधा करके हम गए। उसके बाद यहाँ हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पे हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट में थी पूड़ी, छोले की सब्ज़ी और हमारी फेवरेट अदरक वाली चाय। तो हम सब लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, काफ़ी इन्जॉय किया। और ये भी हमारे नीस के पास में, मतलब उनकी ससुराल वालों की जो नेबर है, जो कि उनका बहुत ज़्यादा कहते ना वो वाला रिश्ता है उनका अच्छा। तो उनके घर पे हम गए थे। फिर हम यहाँ नीस के पास आ गए थे। हमने नीस के साथ खूब सारी बातें की, फ़ोटो वीडियोज़ क्लिक किए
मेमोरी होती ना एक, तो सब लोग बहुत खुश थे नीस से मिलने के बाद, और नीस भी बहुत खुश थी। और ये कज़न अपनी यहाँ पर से बातें कर रहे हैं, इनकी फैमिली, हम सब लोग इकट्ठे होकर बैठ गए थे और बातों बातों में पता ही नहीं चला दोपहर के लंच का टाइम हो गया। तो फिर उन्होंने बोला कि आप लोग लंच करके फिर ही होटल रूम जाइएगा, तो फिर हमने लंच भी वहीं पर कर लिया और फिर हम निकल गए थे हमारे होटल रूम के लिए। हमने कहा थोड़ी सी देर रेस्ट करेंगे, फिर शाम को फिर से रेडी होना है। और जो हमारा वेन्यू था जहाँ पे पार्टी थी वो थोड़ा दूर था और पूरा दिन बारिश ने परेशान किया था, इसलिए थोड़ा सा उसी वजह से भी दिक्कत था। यहाँ सब हम लोग रेडी हो चुके हैं और आधे लोग जा चुके हैं फिर सुबह की तरह, और हम लोग यहाँ वेट कर रहे थे गाड़ी का। मेरे हस्बैंड वगैरह देवर और सब बाहर खड़े हैं, वेट कर रहे हैं। और फाइनली गाड़ी आई आधे घंटे इंतज़ार करने के बाद, और हम लोग रेडी होके गए। और जैसे ही हम पहुँचे, हमें पता, आपको बताया था बारिश हो रही है, तो देखिए बारिश हो रही है। लेकिन हालांकि ये मैरिज हॉल बहुत अच्छा था, यहाँ पे दूसरी मतलब अरेंजमेंट भी अच्छा था कि हम बारिश भी आए ना तो हमें कोई दिक्कत नहीं हो। तो हम लोग यहाँ पे साइड में आके बैठ गए थे, यहाँ पे चेयर वगैरह लगी हुई थी, सोफ़ा लगे हुए थे, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा खाना पीना किया, खूब इंजॉय किया। हालांकि बारिश बहुत बाद में लेट नाइट मतलब थोड़ा सा लेट रुक गई थी। उसके बाद इनके काफ़ी गेस्ट भी आए थे, ये भीड़ बाद की है, जब हम गए थे उस वक्त इतना भीड़ नहीं थी। और उसके बाद ये मेरी नीस की जो फैमिली वाले इन-लॉज है वो सब यहाँ पे डांस वगैरह कर रहे हैं। और हमने भी थोड़ी सी देर के लिए किया था क्योंकि वो ज़्यादा इंसिस्ट करने लग गए थे कि आप भी करो, लेकिन नीस बहुत प्यारी लग रही थी। उसके बाद हम आ गए थे खाना खाने, लेकिन मैंने खाना खाया नहीं था, मैं बस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए क्लिप शूट की, क्योंकि मैंने बस वो स्टॉल्स होती है ना तो उसी पे थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह खा लिए थे, तो मेरे भूख ही नहीं थी। मेरी भूख ही इतना मतलब इतने सारे वैरायटी देख के मेरा पेट ऐसे ही भर गया था। तो बस यहाँ पे मेरी जो सिस्टर इन लॉ इन्होंने थोड़ा सा हल्का फुल्का खाना खाया, फिर उसके बाद हम रेडी निकल गए थे। और ये हमारे नेक्स्ट डे का है जब हम होटल से चेकआउट कर रहे हैं, क्योंकि सबकी ट्रेन तो बाकी सबकी ट्रेन मॉर्निंग की थी, तो वो लोग निकल गए, उनका 9 बजे का ट्रेन था। लेकिन मेरी टिकट जो है वो रात की थी, 12 बजे की, तो हमको होटल से चेकआउट करना था। तो होटल से चेकआउट करके फिर मैं नीस के घर चली गई थी, वहाँ पे हमने सामान रखा और उसके बाद हम निकल गए थे गुरुजी के मंदिर के लिए, बड़े मंदिर जो इन गुरुजी को मैं मानती हूँ। तो यहाँ पे हम आए थे, लेकिन सुबह हमारे दर्शन नहीं हो पाए। ये छोटी सी क्लिप मैंने शेयर की क्योंकि यहाँ पे वीडियो अलाउ नहीं है, तो मैंने नहीं किया था। फिर उसके बाद हमको बोला गया था कि आप 4 बजे आइएगा, तो हमारे पास टाइम था उस वक्त दोपहर के 12-1 बजे थे। तो हम फिर मॉल चले गए थे, ये एम्बियंस मॉल है, बहुत बड़ा मॉल है इंडिया का। यहाँ पे हमने खूब सारा मतलब एक्सप्लोर किया, बड़े बड़े ब्रांड्स थे, बड़े बड़े ब्रांड्स के यहाँ पे मतलब है ना शोरूम वगैरह थे, काफ़ी हमने इन्जॉय किया। यहाँ पे खाना भी खाया, फिर भूख लगी थी, बेटी ने कुछ खाया नहीं था, बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसने सुबह भी ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो हम लोगों ने यहीं पे थोड़ा सा उसके लिए मंगाया, उसका मन हुआ। तब हमने खूब सारा यहाँ पे मतलब जितने भी फ्लोर थे हम पूरे फ्लोर पर गए थे। हालांकि हमने यहाँ शॉपिंग कुछ भी नहीं की थी थोड़ा एक्सपेंसिव भी था, लेकिन हमको वैसे भी शॉपिंग करनी नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी शॉपिंग की है। तो बस थोड़ा सा खाना पीना किया हमने, थोड़ा इन्जॉय किया। और तब तक हमारा टाइम हो गया था, 3:30-4 बज चुके थे। हमको फिर जाना था मंदिर के लिए, तो हमने अपना कैब बुक किया। और ये बाहर से निकलते हुए थोड़ी सी पिक मैंने आपके साथ शेयर कर दी है वहाँ पे। फिर हमारी कैब हमने बुक कर दी थी, तो हमारी कैब आ गई थी, तो हम कैब में बैठ के निकल गए थे मंदिर के लिए। तो मंदिर में तो वीडियो अलाउ नहीं है, तो वहाँ की सिर्फ फ़ोटोज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बड़े मंदिर की फ़ोटो है गुरुजी की, जहाँ पे हम गए थे। हमने यहाँ दर्शन किए, हमें यहाँ लंगर प्रसाद भी मिला और बहुत सुकून मिला। और सीरियसली मैं इमोशनल हो गई थी क्योंकि पहली बार मैं आई थी और इतनी जल्दी मेरे को गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर के दर्शन दिए, तो मुझे बहुत बहुत ही अंदर से ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग थी। फिर उसके बाद हम निकल गए थे वापस गुड़गांव के लिए, क्योंकि मंदिर दिल्ली में है, तो हमें गुड़गांव जाना था। नीस के घर पे लंगर प्रसाद मिला, हस्बैंड ने तो वहीं खा लिया था, लेकिन मेरे उन बच्चों ने खाया नहीं था। और ये है मेरे नीस का ससुराल, तो मैंने कहा बाहर का आपको बता देती हूँ, अभी भी डेकोरेटेड है पूरा। और यहाँ पर थोड़ी सी देर हम रुके, रात को मैंने खाना नहीं खाया था, बस मैं वो लंगर प्रसाद था वही खाया था। और ये प्यारी सी केट यहाँ बैठी थी, इनकी किसी की पालतू ही है, ये बहुत क्यूट लग रही थी, तो मैंने इसकी थोड़ी सी क्लिप बनाई। फिर उसके बाद हमारे जाने का टाइम हो गया था, तो थोड़ी सी लास्ट मोमेंट वाली पिक्चर्स है ये मेरी नीस के साथ। और उसके बाद हम निकल गए थे रेलवे स्टेशन के लिए, तो हम प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, हमारी गाड़ी आने वाली है। आधे घंटा टाइम है, हम 11:30 पहुँच गए थे, लेकिन फिर आधे घंटा हमने वेट किया और हमारी ट्रेन आ चुकी है। फिर उसके बाद बीच में मैंने शूट नहीं किया क्योंकि 12 बजे सो गए थे सीधा। और ये हमारी बीकानेर सिटी है, हम बीकानेर आ चुके हैं और यहाँ पर फाटक बंद थी, तो बस थोड़ा सा वेट किया। और ये उसी रात को जिस मॉर्निंग को मैं आई थी, उसी रात को मेरी जो सिस्टर इन लॉ वापस कोटा जा रहे हैं, तो बस ये थोड़ा सा क्लिप उनके साथ शूट की थी। तो ये पूरी जर्नी मैंने आपके साथ शेयर की है। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे ये शादी वाले ब्लॉग। जब घर में शादी होती है तो कितनी रौनक होती है, और जब शादी हो जाती है तो एक एक करके सब चले जाते हैं और घर एकदम सूना हो जाता है। बिल्कुल हमारे साथ भी यही है कि घर एकदम खाली हो चुका है। तो बस ये था हमारे शादी के ब्लॉग, शादी का फंक्शन, सब जा चुके हैं। अब तो एकदम
घर खाली खाली सा लग रहा है। तो मैंने जितना भी हो सका सब कुछ आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपने शादी का पहले वाला व्लॉग नहीं देखा है, पार्ट 1 नहीं देखा है, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप पहले पार्ट 1 को देखिएगा, फिर उसको एंजॉय कीजिएगा, तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने के लिए, वीडियोस देखने के लिए। आई होप आपने भी मेरी तरह बड़ा एंजॉय किया होगा इस वेडिंग को। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे ब्लॉग, शॉर्ट्स जो भी है। अगर नहीं देखें तो ज़रूर देखिएगा, अपने प्यारे से फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो चलिए अब मैं आपसे लेती हूँ विदा, और मिलूँगी आपके साथ नए ब्लॉग में, नया कुछ अच्छा अमेजिंग आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए। बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड बी सेफ एंड कीप स्माइलिंग। लव यू, थैंक यू सो मच। जो भी लोग सब्सक्राइब किए हुए, जो लोग भी नए आए हैं, उन सब का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और अगर अभी तक आप लास्ट तक बने हुए हो, उन सब के लिए भी दिल से बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू सो मच अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। मिलती हूँ नए ब्लॉग में आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।